जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे अपने जीवन काल में ईश्वर या अलौकिक अनुभव ना हुए हो। जहाँ कुछ लोग उन संकेतों को, उन अनुभवों से संबंधित ज्ञान को समझ लेते हैं, वो लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर इन संकेतों के बारे में हमें स्पष्ट रूप से ना पता हो तो ईश्वर के बुलावे के अवसर हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने भी आपको अनेकों बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, क्योंकि आप लोग बहुत खास है ईश्वर के लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन संकेतों को नहीं समझ पाते। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन्हें तो ये संकेत समझ भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति साधना में मंत्र जाप में लीन रहते हैं और इन संकेतों को समझते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते उन लोगों के लिए ईश्वर कहते हैं कि यही वक्त आ चुका है, आप लोग ज़्यादा समय ना गंवाएं और जितनी जल्दी हो सके उतने जल्द अपने ईश्वर की आराधना, उनकी पूजा, उनकी साधना आरंभ कर दे। तो दोस्तों, क्या है वे 5 अद्भुत संकेत जिनके द्वारा आपके इष्ट आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा आराधना, उनका जो जप है वो शुरू कर दे और उनकी शरण में आप आ जाए। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपको अपनी पूजा में, अपने स्वप्न में या जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं। तो उनका सीधा मतलब होता है कि आपको अपने ईश्वर की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वो पल होते हैं जो आपका जीवन रूपांतरित कर देते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे और कमेंट करें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो पे देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है कि यदि आप नियमित पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या कभी कभार ही आप पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी आपको अगर सपने में ईश्वर के दर्शन बार बार होते हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ है और आपको तुरंत ही उनकी नियमित रूप से पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको इतने स्पष्ट रूप से ईश्वर स्वप्न में दिख रहे हैं या उनसे संबंधित कोई प्रतीक चिन्ह आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये घटना हर किसी के साथ नहीं होती। कुछ अधूरा काम या प्रार्थना पिछले जन्म की रह गई होती है, जो हमें अगले जन्म में संपन्न करनी होती है। कई सारे भक्तगण हमसे पूछते हैं कि हम पूजा पाठ तो नहीं करते, फिर भी उन्हें स्वप्न में कहीं शिव जी दिखाई देते हैं तो कहीं शिवलिंग दिखाई देता है, कभी माँ भगवती दिखाई देती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी स्पष्ट हो जाता है कि आप लोगों को ईश्वर जो है, आपके जो इष्ट है, वो संकेत दे रहे हैं, लेकिन आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। हैरानी की बात है कि आपने अभी तक उनकी पूजा शुरू नहीं की है। अगर आप एक बार उनकी पूजा आराधना शुरू कर दें इन संकेतों के बाद, तो देखिए कैसे आपका जीवन एक बीज से विकसित होकर कैसे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपको स्वयं ही ये समझ नहीं आएगा कि आपको ये सौभाग्य कैसे और क्यों मिल रहा है। अब जानते हैं दूसरे संकेत के बारे में। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो ये सीधा संकेत होता है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली है और ईश्वरीय शक्तियों ने आपको चुना है और कुदरत आपकी निद्रा चक्र को, यानी कि स्लीप साइकिल को कुछ ऐसे संतुलित कर चुकी है जिससे आप ईश्वर से तालमेल बिठा सके, उनके करीब जा सके। तो अगर आपकी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको अपने इष्ट की पूजा साधना आरंभ ज़रूर कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी प्रयास के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते हैं,
क्योंकि उनका जो निद्रा चक्र, जो स्लीप साइकिल है, उनका जो शरीर है वो अनुमति नहीं देता कि वो उठकर पूजा पाठ प्रारंभ करे। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझिए कि आप उस ब्रह्म के समय में उठ पाते हैं और दोबारा सोकर ऐसे अवसर को बिल्कुल ना गंवाएं। अगर आपकी नींद खुल जाती है तो आप अपने कार्य जो है वो शुरू कर दे, पूजा पाठ करें। तीसरा संकेत, कभी कभी आपके मन में क्रोध आ जाता है, थोड़ा सही सही, लेकिन लालच और ईर्ष्या की भावना आपके अंदर आ जाती है। तो आपका जो अंतर मन है, अंतर आत्मा है, वो तो ये समझती है कि ये जो ईर्ष्या की भावना है, लालच की भावना है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन भौतिक ज़रूरतों की वजह से आपको कभी कभार अपनी लालच की पूर्ति करनी पड़ जाती है, लेकिन इसका परिणाम गंभीर हो जाता है। आपके साथ कुछ ऐसा घटने लगता है जो कि एक स्वस्थ जीवन में बाधा है, जो आपको तकलीफ देता है। आसान शब्दों में कहे तो अगर आपके हाथों थोड़ी सी भी बुराई हो जाती है तो उसके बदले में आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये सीधा संकेत होता है कि आपकी जो सेंसिटिविटी पावर है वो बहुत ही अधिक बढ़ गई है। आपने 100% कभी ना कभी ये अनुभव ज़रूर किया होगा कि दुनिया में या आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बुरा करने के बाद भी बच निकलते हैं। उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, अशुभ नहीं होता। थोड़ी सी भी भलाई वो करते हैं तो उनकी ज़्यादा भलाई होती है। अगर थोड़ा सा भी वो दुख देते हैं तो ज़्यादा दुख उन्हें भोगना पड़ता है। कई गुना मात्रा में उसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ता है। तो इसका अर्थ है कि आपके कार्य का जो नतीजा है, जो फल है, इतना गुना बढ़कर आपको पहुंचता है। तो ये बताता है कि आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं और आप चुने गए हैं किसी खास उद्देश्य के लिए, तभी आपको इस प्रकार के अनुभव होते हैं। अब जानते हैं चौथे संकेत, जिसके द्वारा आपके ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको उनकी पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए। वो इस प्रकार से है कि जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं या कभी गए हैं तो आपको वहाँ पर एक शीतलता का, एक नवीनता का, एक संपूर्णता का एहसास होता है। ईश्वर की प्रतिमाओं को देखकर, उनकी तस्वीरों को देखकर आपको एक लगाव महसूस होता है, एक आकर्षण महसूस होता है। जब आपको भगवान की प्रतिमाओं को देखकर आपके आंखों से आंसू आने लगे, मंदिर के माहौल को देखकर, उनकी दीवारों को देखकर, मंदिर की बनावट को देखकर मंदिर के प्रति आपका प्रेम जागे, अपने ईश्वर के प्रति आपका प्रेम जागे और आपका मन करे कि आप वहाँ पर अधिक से अधिक समय बिताएं। अपने रोज़मर्रा के कार्यों को भुलाकर कुछ समय के लिए आप मंदिर में मिल जाए और आपके शरीर में हट करके अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को खोजे, सत्य को खोजे। और अगर ये एहसास आपको मंदिर के अंदर होता है, मंदिर के गर्भगृह में होता है, और ये खिंचाव सत्य को लेकर अगर आपको होता है, तो ये सीधा संकेत है कि ईश्वर ने आपके दिल के तार को छेड़ा है और आपके भीतर अनंत प्रेम का संचार किया है। अब आपको अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए और नियमित रूप से पूजा पाठ साधना शुरू कर देनी चाहिए। पांचवा संकेत, दोस्तों, दिन के समय या किसी भी समय आप अपने कामों में जब व्यस्त होते हैं, उसी बीच आपको ये अनुभव होने लगे कि कोई आपके आसपास है, किसी दूसरे की उपस्थिति का आपको एहसास हो, आपको ऐसा लगे कि कोई आपको घूर रहा है, लगातार देखे जा रहा है, या कभी किसी के चलने का आपको एहसास हो, आपको लगे कि आपके कोई साथ में खड़ा है, आपके पीछे कोई है, या कदमों के किसी की आहट जो है अगर आपको सुनाई देती है, ऐसा लगे कि जैसे कोई आपको पुकार रहा है, किसी की मौजूदगी अगर आपको महसूस होती है, तो ऐसे समय में अक्सर जो लोग हैं वो बहुत डर जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के अनुभव जो है वो आपको रात के समय भी हो सकते हैं। तो ये सोचकर कि कोई ये नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, लोग ये सोच के डर जाते हैं कि कोई भूत प्रेत है, कोई नकारात्मक शक्ति है जो हमारे पास आई है, जो हमारे आसपास है, इसलिए वो भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको दोस्तों ये गलती नहीं करनी है। आपको ये बात याद रखनी है कि ये सीधा संकेत है कि किसी सकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का, क्योंकि हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जाएं धैर्यवान होती है।
उग्र नहीं होती, सौम्य होती है। ये आहट, ये मौजूदगी का एहसास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं ही पैदा करती है, वरना कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आएगी तो ये बहुत ज़्यादा आक्रामक होगी, तीव्र होगी, संवेदनशील बिल्कुल नहीं होगी और फौरन आपको हानि पहुंचाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही कम अवसर ऐसे होते हैं जब आपके जीवन में आपका सामना जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से होता है। बस ये आपका भय होता है, जानकारी के अभाव में आपको डरने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार आपको जब भी इस प्रकार के अनुभव हो, कुछ ऐसे एहसास हो, तो आपको अपने इष्ट का नाम लेना है, अपने इष्ट के करीब जाना है और एक विशाल सागर में एक बूंद की भांति मिल जाना है, यानी कि उनकी पूजा आराधना शुरू कर देनी है। खुद को उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, उनके चरणों में अपना स्थान पाना है। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ संकेत जो बताते हैं कि आपको बिना समय गंवाए, बिना समय नष्ट किए अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की साधना फौरन शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो की जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी वीडियोस है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी पूजा साधना करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।